आज परमपिता परमात्मा के 2 फरवरी 76 के महावाक्य हैं। मुरली की हेडिंग है बाप स्नेही बनने की निशानी फरिश्ता स्वरूप बनना। जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो वैसे ही बाबा हम बच्चों से कहते हैं कि आप भी शरीर में रहते हुए फरिश्ता स्वरूप में रहो। फरिश्ता का मतलब फर्श से रिश्ता नहीं, यानी धरती के रहवासियों से, धरती की वस्तुओं में आपका अटैचमेंट नहीं रहे, तब बाबा के प्यारे बच्चे बनेंगे। फरिश्तेपन की योग्यताएं भरने वाली सर्व गुणों के भंडार से बाबा बच्चों से बोले। बाबा हम बच्चों को फरिश्तेपन की योग्यताएं बता रहे हैं, क्या होना चाहिए, और बच्चों में वो योग्यताएं भर रहे हैं। सर्व प्रकार के भंडार शिव बाबा, सर्व गुणों के भंडार शिव बाबा बच्चों से बोले। क्या कह रहे हैं? सदा अपना फ्यूचर सामने रहता है। क्या फ्यूचर माने भविष्य। आप बच्चों को अपना भविष्य सामने रहता है। जितना निमित्त बनी हुई आत्माएं अपने फ्यूचर को सदा सामने रखेंगी, उतना अन्य आत्माओं को भी अपना फ्यूचर बनाने की प्रेरणा दे सके। यानी हमें जाकर क्या बनना है? देवी देवता बनना है। ये अपना भविष्य रूप अगर हमेशा सामने रहेगा, उतना ही अन्य आत्माओं को भी अपना फ्यूचर बनाने की प्रेरणा दे सकेंगे। अपना फ्यूचर स्पष्ट नहीं तो दूसरों को भी स्पष्ट बनाने का रास्ता नहीं बता सकेंगे। अपना फ्यूचर स्पष्ट है क्या? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, अपना फ्यूचर स्पष्ट है? भविष्य अपना मालूम है? महाराजा या महारानी जो भी बने, लेकिन उससे पहले अपना भविष्य फरिश्तेपन का, कर्मातीत अवस्था का यह सामने स्पष्ट आता है क्या? यानी सतयुग में जाकर के बनेंगे महाराजा या महारानी, लेकिन वर्तमान में बाबा क्या कह रहे हैं कि 2 लक्ष्य हैं हम बच्चों के। एक तो भविष्य में हम फरिश्ता बन, यानी हमारी स्टेज कैसी हो कि कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन उसमें हमारा अटैचमेंट नहीं, फरिश्ते रूप में काम किया, छुट्टी, अलग हो गई मन, उसमें फंसा नहीं रहे। अच्छा बना, बुरा किया, क्या हुआ, इसका लोग क्या कहेंगे, चिंतन उसका नहीं चले। इसी को कर्मातीत अवस्था का है। दूसरे शब्दों में कि कर्मातीत माने काम से हम डिटैच हो जाए, काम कर दिया उसके बाद डिटैच हो जाए। बहुत से मनुष्यों के मन में क्या भावना रहती है, मैंने काम किया है ना, लोग मेरा अप्रिशिएट करें, मैंने उसको इतना दिया, उसने क्या कहा, रिजल्ट जानने की क्यूरियोसिटी रहती है। तो बाबा कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, आपने कर दिया उसको भूल जाओ। अब उसका लोग आपको क्या रिएक्शन में कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, आप इन बातों की चिंता नहीं करो। लेकिन आप आई ट्राई माई बेस्ट, आप जब काम कर रहे हो तो अच्छे से अच्छा करो, जितना अच्छा आप कर सकते हो उस उतने से अच्छा करके दिखाओ। लेकिन उसके बाद लोगों की ओपिनियन आपके बारे में क्या है, उससे डोंट वरी। ये मतलब है कि आप अगर प्रशंसा सुनने के इच्छुक रहेंगे और किसी ने अगर 2 शब्द कह दिए तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए आप उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचो। क्या है? कर्मण्डे वाली का रस्ते माँ फ्रेश बताया, एक्शन इज दाई ड्यूटी नॉट रिवार्ड दाई कंसर्न। आपका कर्म करना आपका फर्ज है, लेकिन उसका प्रतिफल क्या मिल रहा है इससे आपका मतलब नहीं है। क्योंकि संसार में विभिन्न लोगों की विभिन्न ओपिनियन है। अब जैसे आप अगर ब्रह्मा बाबा की लाइफ हिस्ट्री पढ़ें, ब्रह्मा बाबा को ज्ञान में आने से पहले किसी ने एक अपशब्द नहीं कहा। इतना अच्छा उनका कैरेक्टर था, इतना अच्छा उनका बिहेवियर था
किसी ने कभी एक शब्द नहीं कहा, लेकिन ज्ञान में आने के बाद लोगों ने क्या नहीं कहा उनके बारे में। ये आज समाजी लोग क्या कहते थे, क्योंकि एक बच्चियां छोटी छोटी थी और जाके बाबा के गले से लग जाती थी, क्योंकि बाबा तो बुजुर्ग था ना। तो जैसे बाप अपने बच्चों को प्यार करता है तो उसको गलत सेंस में प्रचार करते थे कि ऐसा है बाबा, ऐसा है बाबा, लेकिन बाबा ने कभी किसी बात पर रिएक्ट नहीं किया। आपका मन है, आप सोचो आपको कैसे समझेंगे, जैसे मियाँ अपना वैसे देखे सपना, कहावत है ना। तो बाबा ने कभी रिएक्ट नहीं किया कि मेरे को ऐसे क्यों बदनाम करते, जबकि बाबा कितना बुजुर्ग था। बच्चे अपने जैसे बाबा के पास जाकर के गले से मिल जाते, ऐसे बाबा गोद में बैठाता था बच्चों को। शुरू में जब बच्चे जाते थे तो इसकी लोगों ने बहुत क्रिटिसिज्म की, कितना मतलब आश्रम को आग लगा दी, ब्रह्मा बाबा को जान से मारने की तैयारी की, अखबारों में डाला, लेकिन ब्रह्मा बाबा किसी के रिएक्शन से प्रभावित हुआ कि लोग मुझे इतना बुरा बुरा कह रहे हैं। उससे तो पहले किसी ने एक अपशब्द भी नहीं किया। अब एक्शन है अपना, उन्होंने कहा भगवान करा रहा है, भगवान करा रहा है, अच्छा करा रहा है। कभी ये कह देते थे हाँ रात चलते ब्राह्मण बस गए। तो सब काम को शुरू करने में हर एक धर्म स्थापक की आप लाइफ स्टडी को, हर एक धर्म स्थापक को स्थापना के समय लोगों की निंदा का, क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन वो बोल्ड रहे, हिम्मत वाली रहे, तब तो आगे बढ़ पाए ना। लेकिन अगर यही हो जाएंगे दुनिया क्या कहती है इस पर दृष्टि रही तो जी नहीं सकेंगे। हम अपने आप कोई काम कर रहे हैं या हमसे कोई करवाया जा रहा है, फल भगवान को अर्पित कर दो, यही कर्मा की दृष्टि। अच्छा हो तो तेरे सुपुर्द, बुरा हो तो तेरे सुपुर्द। हमने काम कर दिया, और काम करते समय निश्चित ये भावना रखो कि आई ट्राई माई बेस्ट, मैं अच्छे से अच्छा काम करूं जिसमें कोई कह ना पाए, और उसके बाद भी अगर कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है तो कर दो। तो बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था का यह सामने स्पष्ट आता है क्या, ऐसा अनुभव होता है क्या। मैं हर कल्प में फरिश्ते स्वरूप में ये पार्ट बजा चुकी हूँ और अभी बजाना है। अब अपन ज्ञान में चलते हैं, अपन को मालूम है 5000 साल पहले जिस आत्मा ने जो पार्ट बजाया है वो पार्ट बजाएगी। तो अपन को ये नशा है कि फरिश्ते स्वरूप में ये पार्ट बजा चुकी हूँ और अभी बजाना है, तो वो झलक सामने आती है। जैसे दर्पण में अपने स्वरूप की झलक देखते हो, ऐसे नॉलेज के दर्पण में अपने पुरुषार्थ से फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई देती है क्या। जैसे बाबा कहते हैं अपन आईना के सामने खड़े तो अपनी शक्ल जैसी है वैसी दिखाई देती है ना। तो बाबा ऐसे ही कह रहे हैं, जैसे आईना में शक्ल देखते हो वैसे ही नॉलेज के दर्पण में अपने पुरुषार्थ से फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। नॉलेज का दर्पण, नॉलेज के दर्पण में क्या है कि हम कोई भी काम करता है हमारे को पहले तो क्रिटिसिज्म सुनने को मिलती है, बाद में वाह वाह करते हाँ बहुत अच्छा किया। आप कितने मतलब ब्रह्मा बाबा के गीत गाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, लेकिन पहले उस समय क्या था, शुरू का जब यज्ञ की स्थापना हुई तो क्या था, कोई फोटो भी नहीं रखवाते थे, ब्रह्मा बाबा अपना फोटो भी नहीं खिंचवाते। तो कोई सेंटर कोई जगह नहीं होगी जहाँ ब्रह्मा बाबा का फोटो नहीं, लेकिन पहले तो फोटो भी नहीं खिंचवाते थे। ब्रह्मा बाबा से कोई फोटो खींचने के लिए कहता तो ब्रह्मा बाबा कहते थे मेरा फोटो आएगा क्या, इसमें तो शरीर का फोटो आएगा, मैं तो आत्मा। तो ऐसे बाबा ने, लेकिन फरिश्तेपन की झलक, अटैचमेंट किसी में नहीं था। गाली दे रहा है तो उसका भी वेलकम, उसको भी जोड़ी खिला रहे हैं, प्रशंसा कर रहा है तो उसको। तो जब तक फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई नहीं देगी तब तक भविष्य भी स्पष्ट नहीं होगा। यह संकल्प आता ही रहेगा कि शायद मैं ये बनूं या वो बनूं, लेकिन फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई देगी
तो वह भी स्पष्ट दिखाई देगी। अगर फरिश्तेपन की झलक दिखाई देगी ना, तो वो भी कि ये आत्मा का अटैचमेंट नहीं, तो वो भी उसका जो पद है वो भी स्पष्ट दिखाई देगा। तो वह दिखाई देता है या अभी घूंघट में है। जैसे चित्र का अनावरण कराते हो तो पहले फरिश्ते स्वरूप का अनावरण, तो पहले अपने फरिश्तेपन का अनावरण कब करेंगे? यानी चित्र का उद्घाटन करते, मकान का उद्घाटन करते, उसमें कपड़ा डाल देते, फिर उसको हटाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि जैसे चित्र का अनावरण कराते हैं, वैसे ही अपने फरिश्ते स्वरूप का अनावरण कब करेंगे? कि हमें कोई प्रशंसा, मान, नाम, मान, शान की कोई इच्छा नहीं है। एक्शन इज द ड्यूटी। मैं अपना कर्म को पूरा करूंगी, जो भी ड्यूटी मुझे सौंपी जाएगी। लेकिन अच्छा लोग कहें या बुरा कहें, उससे मेरे को मतलब। इसका दिग्दर्शन कब कराएंगे? तो अपने फरिश्ते स्वरूप का अनावरण कब करेंगे? आप ही करेंगे या चीफ गेस्ट को बुलाएंगे? यह पुरुषार्थ की कमजोरी का पर्दा हटाओ। बहुत से लोग क्या होते हैं, नामाचार के लिए काम करते हैं। करना अच्छा ही चाहिए हर एक को, क्योंकि अच्छा काम करेंगे तो निश्चित ही। लेकिन कोई भी नया काम करने वाले को एकदम प्रेज नहीं मिलती है, सबकी प्रशंसा नहीं मिलती। जब लोग एडवांटेज देखते हैं तब उसको अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा किया, अच्छा किया। अगर उसमें खराब हो गया तो ना और उसको कीचड़ उछालते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। वो फिर क्या कहे, अगर कायर बन गया, डर के मारे लोग मेरी क्रिटिसिज्म करने छोड़ दिया, तो वो तो छोड़ दिया गया काम से। लेकिन जिसने हिम्मत रखी, आप अच्छा कहो या बुरा कहो, मैं तो श्रीमत के अनुसार चल रहा हूँ, काम हमारा कैसा है, इतना तो डिसीजन होना चाहिए ना कि श्रीमत के अनुसार है या गलत कर रहे हैं, है ना। श्रीमत के अनुसार है तो आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है, और हिम्मत मतलब अगर गलत कर रहे हैं तो आपको डरने की बात है। तो ऐसे हर एक को हमने गीता पाठशाला पहले खोली, इतना परिवार में विरोध हुआ, इतना परिवार में विरोध हुआ, पूछो मत। मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे कितना परिवार में विरोध हुआ। लेकिन अगर हम छोड़ देते, हमें तो भाई साहब ने आज्ञा दी थी, मणिबेन में 4 दिन के लिए जा रहा हूँ माउंट आबू, 4 दिन में कमरा देख के रहना। आपको ज्ञान क्या खाली रोटी बनाने के लिए लिया है? पूरा परिवार एंटी था। पहले तो ज्ञान में जाने से ही एंटी था, फिर गीता पाठशाला खोलना, भयंकर घर का वातावरण हो गया। लेकिन तो बाबा की सेवा करने की लगन थी। तो इसलिए अगर इसका अगर अपन जो करते तो हम कर ही नहीं सकते थे कुछ भी। लेकिन भगवान का काम है ना, हम तो भगवान की सेवा करने का था। केवल एक सुंदरी बहन मेरे साथ थी, बकाया कोई नहीं था। सुंदरी बहन ने मेरे को मतलब कहना चाहिए इंकरेज करते रहे, चलो अपन देखते हैं, और हम और वो ही ढूंढ रहे थे। तो विजय भाई ने कहा कि आप कहाँ घूम रही हो? मैंने कहा कि कमरा देख रहे हैं, एक कमरा मिल जाए तो भगवान का गीता का ज्ञान का शुरुआत करें। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में एक कमरा है पीछे, उसमें फिर हमने जाके गीता पाठशाला खोली। आनंद नगर गीता पाठशाला खोलने लगे, क्लास के सब भाई बहन विरोध करने लगे, बहन जी कहाँ जा रही हो आप, वहां तो शराबी कबाबी रहते हैं। हमने कहा भगवान आए शराबी कबाबी को सुधारने के लिए। सबने क्लास भाई बहनों से पूछा, सबने मना कर दिया। लेकिन हमने कहा आए ही भगवान शराबियों को ठीक करने के लिए ना, हमारी तो काम है सेवा करना, तो आनंद नगर में भी करें। और वहां पर भी जाकर के बहुत ट्रबल तो उठानी पड़ी ना, क्योंकि एक तो पैसे नहीं थे अपने पास में कि हर जगह में जाके कमरा खोल के किराए पर ले, इधर ढूंढ उधर ढूंढ, कोई कमरा फ्री में दे दे बैठने के लिए भाई। तो ऐसे ये स्कूल वाला तैयार हुआ कि हाँ हम सुबह की शिफ्ट लगा लेंगे, दोपहर में आप हमारे यहाँ कर दिया करना, आके खाली रहता है। तो उसके स्कूल में शुरू किया, फिर स्कूल में भी वो उसने दूसरी शिफ्ट चालू कर दी। तो अब कहाँ जाए? तो एक सुमन माता थी, तो उसने अपने यहाँ कहा कि हमारे घर में सुना दिया करना, तो उसके यहाँ सुनाना। तो मतलब हर काम को करने के पहले शुरुआत में तो स्टेज में तकलीफ होती है,
लेकिन अगर तकलीफों को ही हम देखते रहे तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी तो चलते 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 फिरते ऐसे अनुभव होना चाहिए जैसे साकार को देखा। चलते फिरते या तो फरिश्ते रूप का या भविष्य रूप का अनुभव होता था, तभी तो औरों को भी होता था। मैं टीचर हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, यह तो जैसा समय वैसा स्वरूप हो जाता है। अब स्वयं को फरिश्ते रूप में अनुभव करो तो साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार का रूप कौन सा है? फरिश्ता रूप बनना, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप। अगर साक्षात फरिश्ते नहीं बनेंगे तो साक्षात्कार कैसे करा सकेंगे? तो टीचर्स के लिए अब विशेष पुरुषार्थ कौन सा है? यही कि फरिश्ता इस साकार सृष्टि पर आया हूं सेवा। यानी अपने मन में क्या समझो कि मैं फरिश्ता हूं, सेवा अर्थ इस धरती पर आया हूं। फरिश्ते प्रकट होती हैं फिर समा जाते हैं। फरिश्ते सदा इस साकारी सृष्टि पर ठहरते नहीं, कर्म किया और गए। यानी उनकी नाम मान शान की इच्छा कुछ नहीं रहती है, प्राप्ति की पद पैसा प्रतिष्ठा किसी की पाने की भी इच्छा नहीं रहती है, बस काम किया और छुट्टी। तो बाबा कहते हैं फरिश्ते प्रकट होते हैं फिर समा जाते हैं। फरिश्ता सदा इस साकारी सृष्टि पर ठहरते नहीं, कर्म किया और गए। तो जब ऐसे फरिश्ते होंगे तो इस देह और देह के संबंध व पुरानी दुनिया में पांव नहीं टिकेगा। जब फरिश्ता स्टेज बन जाएगी ना तो फिर क्या होगा? पुरानी दुनिया की बातों का हम पर कोई असर नहीं होगा। हमने कैसे समझा? दुनिया क्या कहती है इस पर दृष्टि रही तो जी न सकेंगे। अमृत की लालची भीड़ को देख जहर हम पी न सकेंगे। हमको तो शिव योगी सावन विश्व वेदना रस पीना है। भोगी कीड़ों की भीड़ों में योगी वंश सा जीना है। जो तपसी सा जीवन जीते वही जग मंगल कर पाते। टकराती है अवरोधों से उनकी शिव शंकर पेश आती। चारों ओर तिमिर होता है, एकाकी जलती है बाती। मैं क्यों चलूं अकेली, ऐसा तुच्छ भाव मन में कब लाती। ये पंक्तियां हमारी प्रेरणा स्रोत रही, तभी तो चले अकेले। तो बाबा कहता है कि ये अपने मन में फरिश्ता जो होता है ना, उसका किसी से भी प्राप्ति की इच्छा रहती नहीं है। पुरानी दुनिया में इस देह और देह के संबंध पर पुरानी दुनिया में पांव नहीं टिकेगा। जब कहते हो कि हम बाप के स्नेही हैं तो बाप सूक्ष्म वतनवासी और आप सारा दिन स्थूल वतनवासी, तो स्नेही कैसे? बाबा कहाँ रहता है? सूक्ष्म वतन में रहता है, मूल वतन में रहता है। और हम सारे दिन दुनिया वालों की चिंता करते रहे, स्थूल वतन वाले कोई क्या कह रहा है मेरे, कोई क्या कह रहा है। तो स्नेही कहाँ हुई? तो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बनूं, सर्व आकर्षण व लगावों के रिश्ते और रास्ते बंद करो तो कहेंगे बाप स्नेही हो। सर्व आकर्षणों व लगावों के रिश्ते, यानी किसी से भी हमारा अटैचमेंट नहीं हो, किसी में भी हमारा आकर्षण नहीं हो, ये सब रिश्ते और रास्ते बंद करो तब कहेंगे बाप स्नेही हो। यहाँ होते हुए भी जैसे कि नहीं है, यह है लास्ट स्टेज। विशेष सेवार्थ निमित्त हो। बाबा क्या कह रहे हैं कि सेवा के अर्थ निमित्त हो तो पुरुषार्थ में भी विशेष होना चाहिए। जब दूसरों को चलते फिरते ये अनुभव होगा कि आप लोग फरिश्ते हैं तो दूसरे भी प्रेरणा ले सकेंगे। अगर साकार सृष्टि की स्मृति से परे हो जाओ तो जो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट करते हो वह नहीं होगा। तो अब हाई जंप लगाओ। हाई जंप माने ऊंची कूद लगाओ, हाई जंप लगाओ। हाई जंप लगाने से क्या होता है?
छोटी छोटी बातें सब नीचे रह जाती, छलांग मार के आगे निकल गए। तो हाई जंप लगाओ, साकार सृष्टि से एकदम फरिश्तों की दुनिया में वह फरिश्ता स्वरूप, इसको कहते हैं हाई जंप। यानी साकार सृष्टि से कहाँ पहुंच जाओ, फरिश्तों की दुनिया में, फरिश्ता स्वरूप, इसको कहते हैं हाई जंप। तो छोटी छोटी बातें शोभेंगी नहीं, यह बाप की विशेष सौगात है। सौगात लेना अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना। तो बाप भी यह फरिश्ता स्वरूप का चित्र सौगात में देते हैं। यानी बाबा क्या कह रहे हैं, तो बाप भी यह फरिश्ता स्वरूप का चित्र सौगात में देते हैं। इस सौगात से पुरानी बातें सब समाप्त हो जाएंगी। यानी दुनिया के कहने वालों के ना फिर मुंह बंद हो जाते हैं। पहले तो कृष्ण में करते हैं, फिर बाद में सबके मुंह बंद हो जाते हैं। तो इस सौगात से पुरानी बातें सब समाप्त हो जाएंगी। क्या और क्यों की रट नहीं लगानी है। निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, जब ये तीनों शक्तियां होंगी तो ही एक दूसरे को खुशखबरी सुनाएंगे। देखो तीनों बातें हैं। निर्णय करने की शक्ति कि हम जो कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है। अगर रॉन्ग साइड में आकर के कोई गलत काम कर रहा है तो उसको निर्णय करना चाहिए कि मैं ये गलत काम नहीं करूं। अगर आपको लग रहा है कि ये काम अच्छा है, सही है, हम कल्याण कर सकते हैं इसके द्वारा दूसरों का, तो उसको जरूर करना चाहिए, चाहे लोग आपको बदनामी करें। तो परखने की शक्ति और परिवर्तन की शक्ति, जब ये तीनों शक्तियां होंगी तो ही एक दूसरे को खुशखबरी सुनाएंगे। अगर खुद में परिवर्तन नहीं तो दूसरों में भी परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। यानी अपने बिहेवियर में परिवर्तन हुआ तो दूसरे भी उससे फिर शुरू में आलोचना करते हैं, फिर बाद में जब देखते ना कि हमारे अंदर भगवान ने डिवाइन वैल्यूज भी बहुत दिए हैं, आप शांत रहो, कहता है कहने दो। टॉलरेंस पावर भी तो होनी चाहिए ना। टॉलरेंस पावर होगी तो आप किसी की बात पर रिएक्ट करेंगे ही नहीं, कहता है कहने दो। तो ऐसे करके अगर आप चलेंगे तब ज्ञान मार्ग पर चल सकते हैं। ज्ञान मार्ग चलना कृपाण की धार है। तलवार पर चलना जैसे होता है ना, वैसे ये ज्ञान मार्ग में चलना। तो बाबा कहते हैं कि अगर खुद में परिवर्तन नहीं तो दूसरे में भी परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। अच्छा, परिवर्तन शक्ति वाला ही सफल, जो अपने आप को बदल लेगा वो ही सफल होता है। प्रश्न है, किसी भी प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता है? उत्तर है परिवर्तन करने की शक्ति। क्योंकि दुनिया तो देखो बदलनी है। सृष्टि का परिवर्तन छोटा परिवर्तन है क्या? एब्सोल्युटली कलयुग को सतयुग में लाना छोटा मोटा परिवर्तन होता है, तभी आत्माओं को पसंद नहीं आता है। और ये तो पूरी दुनिया की रीत रिवाज, स्वभाव, संस्कार, भाषा सब हमारा वहां पर बदलेगा जाकर के। तो सबको ये अच्छा थोड़ी कहते हैं। सबको गले नहीं उतरती नई परिवर्तन की बातें। पुरानी पीढ़ी वाली आत्माएं तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करती ना। तो उनकी क्रिटिसिज्म सुनने के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। अब देखो खान पान के लिए अब कोई कितना ये निर्णय शक्ति जो कर रहे हैं उसका सचिन भाई, कोई इसको अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है। लेकिन अपन ज्ञान के हिसाब समझ रहे हैं कि ऐसी दुनिया आनी है और पहले स्टेप उठाने वाले को निश्चित ही सब लोग क्रिटिसिज्म करते हैं। प्राणी ऊर्जा उस पर मतलब करवा रहे हैं कि हम नेचर के ऊपर आधारित हो जाएं। तो सतयुग में क्या है, नेचर के ऊपर ही तो आधारित होंगे ना। वहां पर कि ये कल कारखाने होंगे सतयुग में, मशीनें होंगी क्या? ये कलयुग का है जो हर चीज आपको मशीनों की तैयार की हुई मिल रही है, वहां थोड़ी मशीनें होंगी। तो प्रकृति के ऊपर भी हमें अपने आप को चलाना होगा। तो उसके लिए नया स्टेप जो भी उठाता है ना तो उसको तो क्रिटिसिज्म थोड़ी सुननी पड़ती है।
तो बाबा कह रहे हैं कि परिवर्तन करने की शक्ति, जब तक परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी तब तक निर्णय को भी प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हर स्थान पर, हर स्थिति में, चाहे स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति हो, परिवर्तन जरूर करना पड़ता है। जैसे सफलता मूर्त बनने के लिए संस्कार व स्वभाव परिवर्तन करना पड़ता है, वैसे ही सेवा में अपने विचारों को कहीं न कहीं परिवर्तन करना पड़ता है। परिवर्तन शक्ति वाला ही कैसी भी परिस्थिति में सफल हो जाता है। जिसके अंदर ये परिवर्तन करने की शक्ति है वो अपने आप को सफल विजयी बना लेता है, सफल हो जाता है, क्योंकि वह बहुरूपी होता है। प्लान को सेवा में लाएंगे और पॉइंट्स को प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे तो दोनों के लिए परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। देखो, परिवर्तन तो सृष्टि का प्राण है। मौसम परिवर्तन होता है, कभी कितनी गर्मी होती है, कभी कितनी सर्दी हो रही है, हर चीज का परिवर्तन होता है। तो ऐसे ही संसार का भी परिवर्तन होगा। एक कलयुग को एकदम एब्सोल्युटली सतयुग में कन्वर्ट करने में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए भी हम सबको तैयार रहना चाहिए। तो परिवर्तन शक्ति वाला कैसी भी परिस्थिति में सफल हो जाता है, क्योंकि वह बहुरूपी होता है। प्लान को सेवा में लाएंगे, पॉइंट्स को प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे तो दोनों के लिए परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। नॉलेजफुल होने के नाते यह तो निर्णय कर लेते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन नहीं होता है। इसका कारण है परिवर्तन शक्ति की कमी। यानी जो अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं तो वो कमी के कारण नहीं कर पाते हैं। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वे सर्व के स्नेही होंगे और सदा सफल भी होंगे। संकल्प में दृढ़ता लाने से प्रत्यक्ष फल निकल आता है। यानी आपके संकल्प में दृढ़ता है तो आपको फिर सफलता दिखाई देगी, प्रत्यक्ष फल निकल आता है। परिवर्तन करके सफल बनना ही है, यह है दृढ़ संकल्प। सफलता मूर्तों का आवाहन कर रही है। यानी ऐसी जो दृढ़ निश्चय वाली आत्माएं होती है ना, तो बाबा क्या कह रहे हैं, सफलता मूर्तों का, यानी ऐसी जो दृढ़ निश्चय वाली सफलता मूर्तियां उनका आह्वान कर रही है, आओ। तो मूर्तों का आह्वान कर रही है कि सफलता मूर्त आवे तो मैं उनके गले में माला डालूं, माला बनूं। अच्छा, ओम शांति। बाबा कहते हैं, वाणी में था कि प्रकृति